बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैयत को दफन करने के बाद कब्र में मुर्दे की पहली रात को लैलतुद्दहन कहते हैं। ये रात बहुत सख्त और मरायल से भरी होती है। बदकारों के लिए वहशतनाक, जबकि नेकोकारों के लिए जन्नतनुमा होती है। आज एक तफसीली और मुतफिका हदीस पेश करेंगे जिसमें बदकारों और नेककारों से कब्र में होने वाले सवालात और जवाबात और मैयत की कब्र में पहली रात के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जिक्र फरमाया है। मोमिन के पहले कुछ घंटे और पहले दिन रूह बरज़ख के अलावा उस मादी बदन के साथ साथ रहती है, क्योंकि दुनिया में रूह को इस मादी बदन से उनसे मोहब्बत थी, इसलिए अब वो इस बदन पर ख़ास तवज्जो रखती है और उसके साथ रिश्ता और राब्ता कायम रखना चाहती है। गुस्ल और दूसरे अमूल सर अंजाम देते वक्त रूह उस बदन के साथ साथ रहती है और उस मादी बदन को दफन करते वक्त रूह खुद को कब्र में देखती है। जो ही मैयत को कब्र में रखा जाता है उसी वक्त कब्र की पहली रात का आगाज़ हो जाता है और यह बहुत ही सख्त रात होती है जिससे मैयत को गुजरना पड़ता है और उससे किसी को कोई छुटकारा नहीं है। हज़रत इमाम सादिक की रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमानों की नज़र में कब्र और वहाँ में पेश आने वाले तमाम अहवाल आलम बरज़ख हैं। इस नज़रिए के मुताबिक कब्र में दाखिल होना और कब्र की पहली रात मौत के आगाज़ से ही शुरू हो जाती है और बदन के दफन होने से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जिन लोगों के जिस्म दफन नहीं होते, यानी आग में जल जाते हैं या पानी में गर्क हो जाते हैं, तो उनकी पहली रात कैसे गुजरेगी। इस बारे में इमाम कुबरी बयान करते हैं कि हज़रत इमाम हसन अस्करी के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि जो लोग जल जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं उनके जिस्म दफन नहीं किए जा सकते, तो फिर उनकी कब्र की पहली रात कैसी होगी। आप फरमाने लगे, मरने के बाद की हालत का नाम कब्र है। चाहे मरने वाला जल जाए, दरिया में गर्क हो जाए, कोई जंगल का शेर वगैरह निकल जाए, उसकी कब्र की कैफियत, अजाब और इनाम की कैफियत हमें नहीं बताएगी। इसे कब्र की नेमतें या तकलीफ़ें कैसे मिलेंगी, उसके बारे में सवाल करना बेसूद है। समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि रात में जब हम ख्वाब देखते हैं तो इसमें हम कहीं जा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो जिस्म हमारा हमारे बिस्तर पर होता है और रूह का ताल्लुक टहलने, किसी से बातचीत करने से होता है। इसी तरह रूह इल्लियीन में चली जाती है और जिस्म कब्र में रहता है। इन दोनों का लगाव उसी ख्वाब की तरह होता है। जिस्म कहाँ होता है वो अल्लाह ही को मालूम है। अब बात करते हैं कब्र की पहली रात कैसी होगी। हज़रत बरा बिन हाजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो लाहद तैयार नहीं हुई थी, लाहद अभी तैयार हो रही थी कि हम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के, जो कि मैयत के सराहने बैठे थे, हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आसमान की तरफ देखते और कभी लाहद के अंदर देखते जो कि तैयार हो रही थी। 3 मरतबा ऐसा करने के बाद हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं तेरे अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया की तरफ से राब्ता तोड़ के आखिरत की तरफ मुतवज्जो होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफ़ेद चेहरे वाले फरिश्ते खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद नज़र तक उसके पास बैठ जाते हैं। फिर मालिकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीसे से पानी का कतरा बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाल ली जाती है। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी उसे मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसके कफन और उस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत में लाई होती है। फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है। हत्ता कि वो उसे आसमान पर ले जाते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाज़त तलब करते हैं, तो आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उस रूह को इज्जत और एहतराम के साथ ले जाते हैं, हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुँचा दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे का नाम अमाल इल्लियीन में लिख दो। इल्लियीन और सिज्जीन ये 2 मकामात हैं। ईमान वालों की रूह इल्लियीन में भेजी जाती हैं और जो मुनाफिकीन है
मुजरिमें उनकी रूहें सिज्जीन में भेजी जाती हैं। सूरत नंबर 83 पारा नंबर 30 के अंदर है, और उसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ कि मैंने उन्हें इसी दुनिया में पैदा किया और इसी में उन्हें लौटाऊंगा और फिर दोबारा उसी से निकालूंगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है, लेकिन ये लौटाना दुनिया का लौटाना नहीं होगा। यानी वो लौटने के बाद ये बात नहीं है कि कब्र में बैठ जाएगा या हमें नजर आएगा। ये सब कुछ बरज़ख़ी मामूलात होंगे। फिर दो फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसकी कब्र में उसे बिठाकर पहला सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछता है तेरा दीन क्या है? मन दीनों का? वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में मबूस किए गए थे वो कौन है? तो वो कहता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जब वो तीनों सवाल के जवाब देता है तो फरिश्ते उससे पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला, इन तीन सवालों के जवाब तुम्हें कैसे आए? वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैं इस किताब पर ईमान लाया और मैंने उसके हक होने की तस्दीक की। फिर आसमान से आवाज़ आती है मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। तो कब्र के दाएं तरफ से जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। वहाँ से हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद नज़र उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स उसके पास कब्र में आएगा और उसे कहेगा इस चीज़ से खुश हो जा जो चीज़ तुझे खुश कर दे। ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो शख्स पूछेगा क्या है शख्स, तू कौन है? तेरा चेहरा भलाई वाला है। तो वो जवाब देगा मैं तेरा आमाल साले हूँ, यानी नेक अमाल। एक खूबसूरत शख्स की शक्ल में उसकी कब्र में आएगा। तो फिर वो शख्स कहेगा ए अल्लाह, मेरे रब जल्दी क़यामत कायम फरमा हाथा कि मैं अपने अहलो अयाल की तरफ चला जाऊं। यानी मोमिन कहेगा ए अल्लाह जल्दी क़यामत आए, मुझे मेरे आमाल का बदला मिले, मुझसे इंतज़ार नहीं होता। जब काफिर, मुशरिक और बदकार मुसलमान शख्स दुनिया से जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियाह चेहरे वाले फरिश्ते नाज़िल होकर उसके पास बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता कहता है ऐ खबीस रूह, चल अब अल्लाह के गज़ब और नाराज़गी की तरफ। यह सुनकर रूह छीनने की कोशिश करती है, चीखने की कोशिश करती है और पूरे जिस्म में फैल जाती है। तो वह मालिकुल मौत इस तरह उससे कहता है जैसे कांटों पर पड़ा हुआ रेशमी कपड़ा होता है। उसकी नसें और पट्टे टूट फूट जाते हैं और उसकी हालत गैर हो जाती है। फिर मालिकुल मौत से बाकी फरिश्ते उसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहाँ नहीं रहने देते, हत्ता कि उसे रेशमी बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं और उससे ज़मीन के मुर्दार से निकलने वाली इंतहाई बड़ी बदबू निकलती है और उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं। तो वह फरिश्तों की जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्तों की जमात कहती है कि कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं ये फलां बिन फलां की रूह है और वो इसका नाम दुनिया के इंतहाई कीमती नाम लेकर बताते हैं, हत्ता कि उसे आसमानी दुनिया तक ले जाया जाता है। उसके लिए दरवाजे खोलने की दरख्वास्त की जाती है तो आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत एराफ की एक आयत पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है उस खबीस रूह का नाम अमाल सबसे निचली किताब सिज्जीन में लिख दो। फिर उसकी रूह को शिद्दत के साथ नीचे लाया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमने एक आयत तिलावत फरमाई कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा तो परिंदे उसे चोंच में डाल कर ले जाएंगे या नोच कर खा लेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसकी रूह को वहीं से नीचे फेंक दिया जाता है और वह अपने जिस्म में आकर गिरती है और दो फरिश्ते उसके पास आकर उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। अब उससे भी सवाल होता है। वह हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है? वह फिर हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर उससे पूछते हैं कि जो शख्स तुम्हें मबूस किए गए वो कौन थे? तो वो कहता है हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर आसमान से आवाज़ आती है उसने झूठ बोला, उसके लिए जहन्नम का बिछोना बिछा दो। उसके जवाब में फरिश्ते फिर उससे चौथा सवाल करते हैं और तूने खुद पढ़कर समझने की कोशिश क्यों ना की? या जो लोग समझे हुए थे, किताब और सुन्नत पर चलने वाले लोग थे, उनके साथ तो क्यों नहीं चला? अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके लिए जहन्नमी बिछोना बिछा लो और जहन्नम की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दो। वहाँ से गर्मी और गर्म हवा उसकी कब्र में आती रहेगी
اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیں ایک دوسرے کے اندر دھس جاتی ہیں، اور ایک سیاہ چہرے والا شخص کالے لباس میں، انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا، قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے، یعنی جب قبر سے نکالا جائے گا مجرموں کو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی روح موت کے بعد برزخ کی دنیا میں چلی جاتی ہے اور قبر میں خاص مراحل کا سامنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، سوالات قبر۔ دو فرشتے منکر اور نکیر قبر میں آ کر 3 سوالات کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ شخص یعنی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ نمبر 2، نیک یا بد اعمال کے حساب سے برزخی زندگی۔ نیک انسان کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی ہے۔ گناہ گار یا کافر کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے اور عذاب کا آغاز ہوتا ہے۔ نمبر 3، قبر کی آزمائش۔ پہلی رات کو قبر کی سختی اور تنہائی کی آزمائش ہوتی ہے، جیسے صرف نیک عمل انسان کی مدد کرتے ہیں۔ قبر کے پہلے 24 گھنٹوں کی دینی تفصیلات نہایت اہم اور اثر انگیز ہیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق موت کے بعد انسان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ درج ذیل نکات میں سے اس عمل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، روح کا جسم سے جدا ہونا۔ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کی روح جسم سے نکالی جاتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی سے خوشبودار حالت میں نکالی جاتی ہے اور آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے۔ اگر گناہ گار ہو تو روح سختی سے کھینچی جاتی ہے اور بدبودار ہوتی ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے روحیں کھینچتے ہیں اور ان کی بھی جو سختی سے کھینچتے ہیں۔ نمبر 2، قبر میں روح کی واپسی اور سوالات قبر۔ جب انسان کو دفنایا جاتا ہے تو دفن کے فوراً بعد اس کی روح عارضی طور پر واپس جسم میں لوٹائی جاتی ہے تاکہ وہ قبر میں ہونے والے سوالات کا جوابات دے سکے۔ قبر میں منکر نکیر 3 سوالات پوچھتے ہیں۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی حاضر رجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ نیک انسان صحیح جواب دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ بدکار یا کافر جواب نہیں دے پاتا اور اس پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، قبر کی تنگی اور وسعت۔ نیک انسان کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے جہاں وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ گناہ گار کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں۔ نمبر 4، اعمال کا ساتھ دینا۔ انسان کے نیک اعمال قبر میں اس کے پاس خوبصورت شکل میں آتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں۔ گناہ گاروں کے اعمال بدصورت شکل میں آ کر مزید پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ نمبر 5، برزخ کی زندگی۔ قبر کے بعد انسان برزخ میں رہتا ہے جو قیامت تک جاری رہتی ہے۔ یہ زندگی قبر میں گزرنے والی روحانی حالت ہے۔ نمبر 6، دعائیں اور ایصال ثواب کا فائدہ۔ زندہ لوگوں کی دعائیں، قرآن کی تلاوت، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال مرنے والوں کو قبر میں فائدہ دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔